हमारा टॉपिक है आग पर नियंत्रण, ठीक है ना। तो आग पर नियंत्रण पाने के लिए हम लोग को देखो, सबसे पहले ये जानते हैं कि आग किन परिस्थितियों में लगती है। 2-3 कारक होते हैं जिसकी वजह से आग लगती है ना। आपका सबसे पहले जरूरी होता है आपका दहनशील पदार्थ की, ठीक है ना। आग उसी में पकड़ती है जो आपका दहनशील होता है, जिसमें आग लग जाती है, ठीक है। जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम और भी चीज़ें होती हैं जिसमें आग लग जाती है, ठीक है, जो दहनशील होती है। अब उसके बाद दूसरी चीज़ होती है ऑक्सीजन की उपस्थिति, यानी जहाँ पर ऑक्सीजन होगा वहाँ पर आग से नहीं लगेगी, ठीक। और तीसरी चीज़ होती है आपका वो तापमान जिस पे कोई भी पदार्थ जलने लगता है, ठीक। तो 3 चीज़ें होती हैं। अगर इन तीनों में से किसी एक कारक को हटा दिया जाए, मतलब कि अगर ज्वलन ताप को अगर आपने कम कर दिया, जैसे यानी जिस तापमान में वस्तु जलने लगती है उसको आप कम कर दो किसी वजह से, पानी डाल के या किसी भी चीज़ से, ठीक, तब तो आग बुझ जाएगी। दूसरा क्या है, ऑक्सीजन की आपूर्ति आप लोग कम कर दो। ऐसा कोई काम करो जिससे कोई जलती वस्तु पे ऑक्सीजन की मात्रा पहुँचे बना करें। जैसे किसी इंसान के अगर शरीर में आग लग गई तो क्या करोगे आप लोग, उसे कंबल से ढक दो। जब हम कंबल से ढकेंगे तो होगा क्या, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो जब हम कंबल से ढकते हैं तो होता क्या है कि जो हवा है उसके शरीर तक नहीं पहुंच पाती है। जब हवा नहीं पहुंचेगी तो हम लोग जानते हैं कि हवा के बिना ऑक्सीजन के कोई भी आग जलती होती नहीं है ना। ऑक्सीजन चाहिए उसके जल कंबशन के लिए, ठीक। और तीसरा आपका कार्य है कि आपका जो दाह पदार्थ है उसकी दहनशीलता कम कर दो आप, यानी जिस ताप को जलने लगता है उस तापमान को आप कम कर दो, अपने आप वो आग बुझ जाएगी, ठीक है। ये 3 कारक होते, तीनों में से कोई एक गायब कर दो, दोनों तो आपको नियंत्रण आप लोग पा सकते हो, ठीक। चलिए, तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला आपका कारक कौन सा होता है, जैसे आग पर नियंत्रण के लगभग कितने कारक होते हैं, 3 कारक होते हैं ना। आग पर मुख्य 3 कारक हैं। ठीक, यही आग वहीं पर लगता है जहाँ पर कोई भी दहनशील पदार्थ होती है, दाह पदार्थ की उपस्थिति जिसे हम मोटर कहते हैं, ठीक है। इस कमरे में कहाँ आग लग सकती है, अलमारी में लग सकती है, बेंच में लग सकता है, टेबल में लग सकता है, ब्लैक बोर्ड पे लग सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आग लग सकती है ना। तो सबसे पहला क्या आपका दाह पदार्थ की उपस्थिति, ठीक। दूसरा है आपका ज्वलन ताप, और तीसरी चीज क्या आपका ऑक्सीजन ना। ये 3 कारक होते हैं मुख्य रूप से। इनमें से एक को आप खत्म कर दो तो आग आपकी नहीं पकड़ेगी, या तो इसे खत्म करो या इसे आप हटा दो या ऑक्सीजन, तीनों में से कोई एक। ज्वलन ताप होता है जिसमें कोई पदार्थ जलने लगता है ना। अच्छा। हाँ, ऐसा तापमान। जैसे हम क्या करते हैं कि माचिस हम किसको जला सकते हैं, कागज को। माचिस के किसी लकड़ी गट्ठर को जला सकते हैं क्या, नहीं, बिना पेट्रोल के नहीं। हाँ, बिना पेट्रोल के नहीं, क्योंकि पेट्रोल का ज्वलन ताप बहुत ही कम होता है। जैसे बहुत ही कम तापमान में जलने लगता है ना। जैसे किसी लकड़ी पर पेट्रोल छिड़क दो फिर जलाओ आप, जल जाएगा ना। यानी लकड़ी का ज्वलन ताप तो अधिक होता ही है, लेकिन उसको जलाने के लिए हम क्या करते हैं, उसका ज्वलन ताप कम करने के लिए उसमें पेट्रोल छिड़क देते हैं, या डीजल या मिट्टी का तेल या कुछ भी, है ना।
जिसका ज्वलनता बहुत ही कम होता है। ठीक है, जैसे कागज आपका है, आजकल लोग क्या करते हैं कि आग जलाने के लिए कागज इस्तेमाल करते हैं। हाँ, कागज या पॉलीथीन। हाँ, पॉलीथीन इसका इस्तेमाल लोग करते हैं हाँ। ताकि आग जल जाए ना, तो बस उसका ज्वलनता कम होता है इसीलिए। तो आगे समझ, तो नियंत्रण करने के तीन का इनमें से क्या कर सकते हैं कि या तो इसको आप जो आपका जहाँ बाजार में इसे कर दो, हटा दो। ठीक है, इससे आपका आग बुझ जाएगा। दूसरा क्या कर सकते हैं कि जो आपका ज्वलन था उसे आपको क्या कर दो, कम कर दो। ठीक, और तीसरा आपका है कि आपकी ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है उसे आपूर्ति कम करना, या आपूर्ति कम करना। देखो, इन तीनों कारकों में से बस एक कोई कम कर दो आप, या तो इसे हटा दो, ऑक्सीजन की मात्रा कम कर दो, या जो ताप आप कम कर दीजिए, या उस पदार्थ को हटा दो जो आपका जल रहा है। ठीक है ना, तो आप नियंत्रण में बड़ी आसानी से पा सकते हैं। जैसे क्या होता है कि सबसे पहले अगर बात करते हैं कि दाह्य पदार्थ को हटाना, ये जो पहला कारक है इसको हम एग्जांपल देख सकते हैं कि जैसे गैस सिलेंडर आती है। ठीक है ना, गैस सिलेंडर, घर में अगर आपके गैस सिलेंडर में आग लग गई तो क्या करेंगे, गैस सिलेंडर के जो बॉटल है उसको ले जाकर के बाहर कर देंगे सिलेंडर को, खाली जगह पे। हाँ, अब वो खाली जगह ले जाकर हटा दें, यानी दाह्य पदार्थ को हटा देना, ये कारक है। तो आप नियंत्रण बड़ी आसानी पा सकते हैं। दाह्य पदार्थ बोले तो ठीक, और दाह्य पदार्थ वो पदार्थ जो जलता है, जैसे आपका गैस क्या होता है, जलता है ना, लकड़ी दाह्य पदार्थ है, कागज आपका दाह्य पदार्थ है, कोयला दाह्य पदार्थ है। हाँ, समझ तो उसे आप हटा दीजिए वहां से जहाँ पर आग लगने वाली है। तो दूसरा क्या कर सकते हो, ज्वलनता को कम कर देना। मान लीजिए आग लग गई, ठीक है, घर में किसी भी सामान में आग लग गई, तो क्या कर सकते हो, वहाँ पर हम लोग मैक्सिमम देखा जाता है कि जो नॉर्मल आग होती है जिसमें लकड़ियों में जो लगती है, घर में जो लगता है, तो वो पानी से कम किया जा सकता है ना, पानी द्वारा या अग्निशामक द्वारा। अग्निशामक वो चीज होती है जो कभी आप लोग हॉस्पिटल या कहीं पर भी देखे होंगे कि रेड कलर की बॉटल में लगा होता है ना, रखा होता है। ऑटो में भी, यानी ऐसे व्हीकल जहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी होती है, तो वहाँ पर लगा होता है। उसमें होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो आग पर नियंत्रण पाने में मदद करती है ना। अच्छा, जब घर में आग लगता है तो पानी से छत रेत होता है ना, मतलब बालू डालते हैं ना। जैसे गैस में लग जाए या लाइट में अगर आग लग रही है तो अक्सर हम लोग बालू या किसी ऐसे कपड़े का इस्तेमाल करते हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति को कम करते हैं। ठीक है, अगर नहीं तो ऐसे अगर नॉर्मल आग लग रही है तो पानी डाल दो आप। अक्सर हम देखते हैं कि जो गैस सिलेंडर में आग लगती है तो उसमें पानी से बुझता ही नहीं है, वो उससे नियंत्रण नहीं पाना बहुत मुश्किल होता है। या तो दो चीज़ें होती हैं, या तो आप इसका इस्तेमाल करो, ठीक है, इसका इस्तेमाल करिए, बड़ा आसान होता है इससे आग जाना। या तो उसकी जो ऑक्सीजन की उपस्थिति है, ये तीसरा कारक जो है, इसकी उपस्थिति को कम कर देना। यानी कोई कहीं आग लग गई तो आप उसकी रेत या कंबल से उसे ढक दो आप, ताकि ऑक्सीजन की जो वहाँ पर आपूर्ति है वो कम हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है ना, जहाँ पर ये कम हुआ, तीनों में से कोई एक काम कर सकते हैं जिससे आप नियंत्रण बड़ी आसानी से पा सकते हैं। दीदी बोली ठीक है, तो आग पर नियंत्रण पाने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं अग्निशामक यंत्र के बारे में। ठीक है ना, तो ये कुछ आपका उसका आंतरिक डायग्राम है। ठीक है, अंदर का ये भाग है पूरा। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं आपकी, एक यहाँ पर देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये कांच की छड़ होती है, नलिका होती है एक तरह की कांच की, शीशे की। ठीक, और इसमें आपका भरा होता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक, और बाहर आपका होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3। ठीक है ना, तो घटते क्या है कि जब हम इस सेफ्टी क्लिप को निकालते हैं और पिन को दबा करके, ठीक है, तो होता क्या है कि ये कांच की छड़ क्या हो जाती है, टूट जाती है। जब ये टूटती है तो दोनों आपस में मिल जाते हैं, और मिलने के बाद बनाते हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, CO2। ठीक, और ये तेजी से इस नलिका से बाहर निकलता है, जिसे हम जहाँ पर भी आग लगी होती है वहाँ पर छिड़काव करते हैं तो आग पर नियंत्रण पाया जा सकता है इससे। ठीक है ना,
तो ये इसकी कार्यप्रणाली होती है और इसको आप लोग बना लीजिएगा बढ़िया। ठीक, ज्वाला के बारे में, तो ज्वाला को हम लोग आमतौर पे परिभाषित किया जाता है उसके संरचना के आधार पे। ठीक, और ज्वाला में आपके गैसीय, दृश्य और चमकने वाले भाग को कहते हैं। जैसे ये ऊपरी जो भाग आपके दिख रहे हैं ना, ठीक, तो दृश्य मतलब जो आपको दिखाई दे। ठीक है, जैसे कोई ऐसे पदार्थ जो होते हैं जो जलने पर क्या पैदा करते हैं, ज्वाला। जैसे कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिससे ज्वाला उत्पन्न होती है, जैसे कागज आपका हो गया, मोमबत्ती हो गई आपकी, है ना, और भी चीज़ें होती हैं जैसे आपका द्रवित पेट्रोलियम मतलब कि डीजल, पेट्रोल, ये सब होते हैं जो है, या एलपीजी से हम जिसे हम कह सकते हैं। जैसे आप लोग को एलपीजी जो घर पे यूज किया जाता है, घरेलू ईंधन, उसमें जो आपका चूल्हा होता है जिससे हम जब उसको जलाते हैं तो कैसी ज्वाला उत्पन्न होती है, नीले कलर का ना। तो इसमें हम लोग समझते हैं, इसके आधार पर लोग समझते हैं कि मोमबत्ती की ज्वाला के होती है। ठीक है, तो सबसे ऊपरी भाग आपका कौन सा होता है, जैसे पूर्ण दहन का भाग जो होता है, तो ये बाहरी क्षेत्र होता है ना एकदम, तो जो नीला होता है जिसे हम गैस चूल्हे में अक्सर हम देखते हैं। इसको देखना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, उसको देख नहीं पाते हम लोग। तो जो बाहरी संरचना जो होती है, जो बाहरी जो हिस्सा है इसका, ये पूर्ण दहन का होता है, यानी इसका जो क्षेत्र होता है नीला होता है ना, इसमें पूर्ण दहन होती है और आपका ईंधन जो पूरी तरह से इसमें यूज होता है। ठीक है, तो जो आपका आंशिक दहन है, आंशिक दहन वाला मध्य भाग, ये जो बीच वाला भाग है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता है। मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ पर होगा, सबसे गर्म भाग हमने कहाँ पर लिखा है, ऊपरी ना। तो ये बाहरी क्षेत्र है, ये आपका मध्य वाला भाग है, और ये आपका बिना जले मोमबत्ती का आंतरिक भाग है। यानी मोमबत्ती ये सबसे निचला, ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है आपको ना, यहाँ पर कौन सा होता है, आंतरिक भाग है, ये जलता नहीं यहाँ पर मोमबत्ती। और ये जो आंशिक भाग है ये आपका पीले कलर का होता है, इसमें हमने उसको मेंशन नहीं किया, लेकिन ये जो भाग होता है, ये वाला भाग यहाँ पर पीले कलर का अक्सर होता है, और ये पीला वाला भाग आपका आंशिक दहन होता है इसमें, यानी इसमें पूरी तरह से ईंधन जल के खत्म नहीं होती है। ठीक, और ये देखो सबसे ऊपरी वाला भाग सबसे गर्म, मध्य वाला भाग थोड़ा कम गर्म होता है, और निचला भाग सबसे कम गर्म होता है। समझते हैं। तो अब आगे इसमें देखो, अब ज्वाला उत्पन्न कैसे होती है, सबसे बड़ा सवाल यही है। तो जब ज्वाला में ईंधन आपका वाष्पित होता है ना, जब जो भी ईंधन है आपका, यहाँ पर ईंधन कौन है आपका, ये मोम का होता है ना, ईंधन कौन है, मोम है। मोम जब जल करके वाष्पित होता है, यानी वो जब गैस में बदल जाता है, तो वो ज्वाला उत्पन्न करता है ईंधन के साथ। ठीक है ना, और मोम आपका क्या है, ईंधन है ना, इस तरह का। और जब इस ईंधन का टोटल कंबंशन होता है, यानी पूर्ण दहन जब होता है, तब ये ज्वाला उत्पन्न करता है। ठीक, ज्वाला लिखिए आप लोग। ज्वाला तभी उत्पन्न होता है जब ईंधन करते हुए वो क्या होता है, वाष्पित होता है ना। और ज्वाला जो होती है आपकी, ज्वाला की संरचना के आधार पे परिभाषित करते हैं। ठीक है, जैसे आपका
इसे हम कैसे परिभाषित करेंगे, जैसे गैसीय, दृश्य और चमक, ये दो तीन चीजें होती है। जैसे आपका जो ज्वाला होता है वो दिखाई भी देता है, चमकता भी है, जब चमकता है तभी तो ये प्रकाश देगा, ठीक है ना। और ये गैसीय होता है, ठीक, यानी वाष्पित होगा जब आपका ईंधन, तभी तो ये गैस के रूप में परिवर्तित होगा, और उसके बाद ये दहन ज्वाला के रूप में आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। तो इसमें हम अगली क्लास में इसको हम एक्सपेरिमेंट द्वारा समझेंगे, ठीक है, मोमबत्ती द्वारा, ठीक है। इसके बाद आपका लास्ट आपका टॉपिक इसमें है ईंधन आपका, ठीक है ना। ईंधन कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप के। जैसे आपका पहला आपका क्या हो गया, ठोस ईंधन, और दूसरा आपका द्रव्य, और तीसरा आपका क्या होता है, गैसीय ईंधन, ठीक। अच्छा, ठोस ईंधन में कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे आपका कोयला है, लकड़ी है ना। इसमें कौन सा हो सकता है आपका, द्रवित में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आपका हो जाएगा। और कुछ हो सकता है द्रवित में, द्रवित पेट्रोलियम में जितने आते हैं, द्रवित पेट्रोलियम जो होता है आपका, जो आपका होता है उसमें सभी आ जाते हैं ना। जैसे आपका डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, ये सब चीजें किसमें आती हैं, द्रवित ईंधन में। गैसीय ईंधन में क्या आपका आएगा, एलपीजी, गैसीय ईंधन में एलपीजी, और आपका सीएनजी, और एलपीजी सीएनजी में आपका मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब होता है ना, सारी चीजें होती हैं, ठीक है। जैसे एलपीजी में भी होता है, आपका सीएनजी में भी होता है, ठीक है। और कोई बता, देखो एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होगा हमारा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी का कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका क्या होगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस ना। और ये आपका आएगा सीएनजी, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। चलो अब ये आपका चैप्टर खत्म हो चुका है, और अगली क्लास में हम लोग अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और इसमें आपका कुछ क्विज भी रहेगा डिस्क्रिप्शन में, और उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, और एक्सपेरिमेंट लास्ट में, ठीक है। सारे एक्सपेरिमेंट आपका लास्ट में होगा, ठीक है।